हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड द टॉपिक इज़ योर मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, जो कि है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड देयर नेक्स्ट मूव। ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, बट ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी से रेजोनेट करें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। चेक करते हैं टैरो क्या कहते हैं। ऑलरेडी वेल शफल्ड डेक है एंड जो कि मैंने मेडिटेट करके ही शफल किया है। अब हम चेक करने वाले हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 3 ऑफ रोड्स। आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे, दूर से स्टॉक करते होंगे, लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं होने दे रही कि वो क्या चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम लोगों की तो बात ही नहीं हो रही, सेपरेशन फेज में है। ये पर्सन आपको दूर से स्टॉक करते हैं। एरीज, लियो, सैज ये हो सकते हैं। 3, 12, 21 इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए हो सकती हैं। ये पर्सन आपके लिए ना तो कोई स्टेप ले पा रहे हैं, ना आपको ये जता रहे हैं कि ये कितना लव करते हैं, या फिर मतलब एक ऐसा इनका फेज़ है जब ये उखड़े उखड़े हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपको सेपरेशन फेज में रख रखा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ना के बराबर बात हो रही है। 9 ऑफ रोड्स। लेकिन जहाँ ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे, वहीं ये आपके मैसेज और आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। अगेन एरीज, लियो, सैज, फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 9, 18 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इस पर्सन ने खुद ही ब्लॉक कर दिया, खुद ही सेपरेशन फेज में चले गए, खुद ही आपकी कदर नहीं करी, खुद ही आपको टाइम नहीं दिया, या फिर बात करते हैं तो बहुत कम बात करते हैं। लेकिन वहीं ये खुद ऐसा चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करें, आप इन्हें टेक्स्ट करें, आप इनसे बात करने की कोशिश करें, आप अपने एफर्ट्स लगाएं। लेकिन स्टिल ये अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर आपको आने नहीं दे रहे। इन्होंने चारों तरफ अपने एक बाउंड्री, एक लाइन बना रखी है कि हाँ, मुझे ये चीज़ इतने ही लिमिट में चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता या कुछ नहीं दे सकती। आप लोग एफर्ट्स लगाते लगाते थक जाते हैं, तो आप लोग डिमांड करते हैं कि चीज़ों को फाइनलाइज करो, और तब ये पर्सन आपके उदास होने से पहले खुद ही उदास होकर बैठ जाते हैं, खुद ही नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, एंड देन खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, एंड देन वेट करते हैं कि आप इनको मनाएं, इनको रिझाएं, इनको अगेन कन्विंस करें, एंड आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि जो मोमेंट्स इनके साथ हैं, जैसे चल रहे हैं, अगर आप इनसे ज़्यादा मांगेंगे तो आप वो भी खो देंगे। दैट मीन्स ये आपको ट्रिगर करते हैं कि अगर इनके साथ आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो जो इनके साथ आपको मिल रहा है देन आपको वो भी नहीं मिलेगा, और आपको ये लगता भी होगा, और आप फिर से इनको मनाकर, समझा बुझाकर फिर इनके साथ वैसी ज़िंदगी जीने लगते होंगे जैसे कि ये चाहते हैं। एंड अगेन यही होता होगा कि एक टाइम के बाद आपको लगता होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, और ये पर्सन फिर से नाराज़ हो जाते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे, सेपरेशन फेज में चले जाते होंगे, और अगेन आप मनाने लग जाते होंगे। तो बहुत टाइम आप लोगों की लाइफ में ऐसा होता होगा या फिर ऐसा हो रहा है, राइट? तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, और ये पर्सन खुद ही रूठ जाते हैं। आपके रूठने से पहले ये पर्सन रूठ जाते हैं, आपके नाराज़ होने से पहले ये पर्सन नाराज़ हो जाते हैं। ये पर्सन आपको वो सब नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, और रेस्ट ये ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे सारी मिस्टेक्स आपकी हैं, सारी गलतियां आपकी हैं। आप इन्हें मनाओ, आप इन्हें समझाओ, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाओ, एंड आप इनको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी है इनकी। 5 ऑफ रोड्स। जब आप ब्लेम करोगे तो ये पर्सन आपसे लड़ने लगेंगे, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, सेपरेशन फेज में हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के दरमियान हो जाएंगे, एंड ये पर्सन ऐसा दिखाएंगे कि इनकी तो फैमिली नहीं मान रही, इनके तो सोसाइटी नहीं मान रही, जबकि है क्या कि ये पर्सन खुद नहीं डिसीजन लेना चाह रहे हैं, राइट? ये पर्सन खुद डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, उसका ब्लेम ये फैमिली, सोसाइटी, पता नहीं किस किस पर डाल रहे हैं। अगर ये खुद अपना माइंडसेट कर लेंगे कि हाँ, इन्हें आपसे मैरिज हर हाल में करनी है, तो ये कर भी लेंगे, राइट? रिकन्सिलेशन इन्हें करना है तो ये कर लेंगे। लेकिन ये औरों को ढाल बनाकर आपके सामने एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस रखते चले जा रहे हैं। अगेन फायर साइन, अगेन फायर साइन। ओ माय गॉड, आज शफल तो मैंने किए हैं, लेकिन फायर साइन इतने ज़्यादा आएंगे ऐसा रीडिंग में फर्स्ट टाइम हुआ है। 8 ऑफ रोड्स। 8 ऑफ रोड्स इज इम्प्लाइंग कि ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो फायर साइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत कुछ ये चाहते हैं, और बहुत चीज़ों के लिए ये इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। लेकिन बात की जाए स्टेबिलिटी की, कि एक परमानेंट कनेक्शन,
वो इन लोगों में, फायर साइन के लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर, जहाँ फायर साइन बहुत, फायर एनर्जी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वहाँ ये चीज़ें होंगी कि एकदम से इन होंगे, एकदम से आउट होंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार लुटाएंगे और एकदम से गुस्से में आके ब्लॉक कर देंगे, सेपरेट हो जाएंगे। या तो बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगे, या बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा बात करेंगे, या बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो इनकी एनर्जीज ऐसे स्विच होती होंगी। ये अपने अच्छे मोमेंट्स आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग और मैरिज और रिकन्सिलेशन का स्ट्रेस नहीं चाहते ये अपने लाइफ में। ठीक है, उस टाइम पे ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, साइड में हो जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत टाइम के बाद थोड़ी सी रोमांटिक और इमोशनल एनर्जी भी यहाँ पर आई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन भी है आप लोगों के दरमियान। जब आपकी बहुत कम बात होती है या फिर बिल्कुल बात नहीं होती है, चाहे ये पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, तब ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि लव तो ये भी करते हैं, लव तो ये भी करते हैं। एंड देन ये सम टाइम ऐसा होता होगा कि जब आप बात करते ही नहीं होगे, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है कि इनको लगता है कि जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ नाराज़ हुए हैं, आपके बीच कहा सुनी हुई है, तो आप 2 4 10 दिन में इनको मैसेज कर दोगे, और जब आप करोगे ही नहीं महीने 2 महीने, तो ये पर्सन खुद से आपको कांटेक्ट करते होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी भी रहती होगी इस रिश्ते में। तो इमोशनल अटैचमेंट भी है यहाँ पर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, लेकिन इमोशनल से ज़्यादा पैशन है यहाँ पर, अट्रैक्शन है यहाँ पर। चीज़ों को एक इंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ाने का नज़रिया है यहाँ पर, विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, बिना किसी फाइनल सेटलमेंट के ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें एक रोमांटिक वे में, एक एनर्जेटिक वे में, एक कंफर्टेबल जोन में आगे बढ़ती रहें। द लवर्स, जेमिनी ये पर्सन हो सकते हैं, सोलमेट्स कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं। तो ये पर्सन लव तो करते हैं, और डेफिनेटली आप भी काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज अभी ऐसी हैं कि लव से ज़्यादा इनके कंफर्टेबल जोन में ध्यान है। इनके कंफर्ट जोन नहीं बिगड़ना चाहिए। ये अपने आप को बहुत समझदार बताते हैं, ये अपने आप को ऐसा बताते हैं कि जैसे इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इमोशनली भी ये लिंक्ड हैं। आपको ये बताते होंगे कि ये इमोशनल तो कुछ है ही नहीं, अगर आप कहीं और भी मैरिज कर लें तो ही और शी डजेंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्हें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स, एक टाइम आएगा जब ये पर्सन इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी से आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक स्टेबल प्रपोजल भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये सारी एनर्जीज चेक करके मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। हमेशा इस पर्सन की मनमानी नहीं सहनी है, क्योंकि हमेशा अगर आप सहते रहोगे, आप सोचोगे कि रिश्ता एटलीस्ट चलता तो रहे, तो क्या होगा कि इस पर्सन को मनमानी करने की आदत पड़ जाएगी, और ये फाइनल चीज़ों को फाइनलाइज नहीं करेगा, वहाँ तक नहीं लेकर जाएगा जहाँ तक लेकर जाना आप डिजर्व करते हो। अगर आप इस पर्सन के साथ फाइनल टच चाहते हो, वो डिजर्विंग, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक लीगल लाइफ चाहते हो जिसमें आप लोगों की मैरिज हो, रिकन्सिलेशन हो, तो आप लोगों को हमेशा इसकी मनमानी, हमेशा इनका मनमुटाव सिर्फ इस वजह से सहना कि एटलीस्ट रिश्ता टूटे नहीं। अगर आप इस टेंडेंसी में रहोगे तो एक टाइम के बाद ये रिश्ता टूट भी जाएगा, क्योंकि इस पर्सन की टेंडेंसी ही ऐसी बन जाएगी। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर चलो और इस पर्सन को बताओ कि आप क्या चाहते हो, और उस चीज़ पर मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ऐसे मतलब खंबे की तरह खड़े हो जाओ कि मुझे तो अब टस से मसी नहीं होना, कुछ और चाहिए ही नहीं तुमसे। लेकिन आपको क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए और आपको उस मिशन के हिसाब से आगे बढ़ना है। नॉट लाइक दिस कि इस पर्सन के रेगुलर जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको अपने एक गोल बनाना है, उस गोल के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। इस पर्सन की इच्छाओं के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे तो ना तो ये खुद आगे बढ़ पाएंगे और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। राइट, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करते रहेंगे। तो आप अपने गोल्स बनाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बनाओ, अपनी बाउंड्री रखो कि हाँ ये चीज़ आपको चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए। तो नो मैटर कि ये पर्सन आपसे कितना लव करते हैं, नो मैटर कि आप इनसे कितना लव करते हो, आप उन चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं हो तो नहीं हो, बिकॉज आप इन पर्सन से ज़्यादा खुद को ज़्यादा लव करते हो। आपके लिए खुद की इंपॉर्टेंस, खुद की रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ वो बाउंड्रीज बना लोगे, जहाँ वो मेच्योरिटी से आप लोग काम करोगे, तो वहीं ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अदरवाइज ये फेस चलता ही रहेगा। रेस्ट ये पर्सन, आपको लगता होगा या फिर ये पर्सन दिखाते होंगे कि लव नहीं करते, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लव भी करते हैं। सोलमेट कनेक्शन भी आप लोगों का है, न्यू बिगनिंग एंड फाइनल टच भी आप दोनों डिजर्व करते हो, लेकिन एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, तो आप लोग इन एनर्जीज को बैलेंस करिए। 2 कार्ड्स और आ गए जबकि मैं एक निकाल रही थी। 5 ऑफ कप्स,
ये पर्सन करंट फीलिंग्स में आपको मिस भी करते हैं अगर आप लोग सेपरेशन जोन में हैं तो, जो कि मुझे स्टार्टिंग से दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेशन जोन में हैं। और ये पर्सन अगर आपसे मूव ऑन करना चाहें तो भी ये मूव ऑन नहीं कर सकते। ये अगेन पीछे मुड़ के देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको स्टॉक करते हैं, आपके प्रोफाइल्स को चेक करते हैं किसी और के फ़ोन से, खुद के फ़ोन से। एंड बॉटम से चेक करें इनकी ओवरऑल एनर्जीज, तो जो कि ये बताती है कि ये बात करना चाहते हैं, 2 एसेस हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी बात होती है आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। बट ये पर्सन अंदर से चाहते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, फाइनलाइज किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन ना थोड़े से ईगोस्टिक हैं। जब भी आपसे बात करते हैं ये थोड़े ईगोस्टिक वे में बात करते हैं, हार्श वर्ड्स में बात करते हैं और ये जताते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल बहुत कम होते हैं, और अवेलेबल होते हैं तो एक हार्श वर्ड्स के साथ, एक प्रैक्टिकल पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं और कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। तो ये पर्सन चाहते तो सब कुछ हैं, बुरी चीज़ों को कट क्लियर क्लिंस करके आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना। 2 एसेस हैं यहाँ पर। लेकिन होता क्या है कि ये पर्सन अपनी एनर्जीज के हाथों मजबूर हैं। इन्हें या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या फिर एकदम से ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, एकदम से सेपरेटेड हो जाते हैं, देन मिस करते हैं, देन रिकॉन्टैक्ट करते हैं, देन आपके पास फिर आ जाते हैं। ये सब चलता रहता है क्योंकि ये पर्सन के अंदर एक मैच्योरिटी नहीं है। किसी भी कार्ड में ये पर्सन मैच्योर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी है। कभी तो डिसीजन एकदम से ले लिया और कभी लिया ही नहीं, कभी एकदम से यस बोल दिया, कभी बोला कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये पर्सन माइंड से, दिल से चीज़ें नहीं डील करते हैं। ये पर्सन बहुत इमेच्योर हैं और ये पर्सन चाहते सब कुछ सही है, लेकिन जब भी करने निकलते हैं तो सब कुछ ऊट-पटांग और गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप काफ़ी परेशान होते होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। अंदर से ये पर्सन चाहते हैं कि एकदम क्लियर कट बात करें और चीज़ें आगे बढ़ जाएं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि क्लियर कट बात करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इतने हार्श वर्ड्स में और इतना रूड बिहेवियर में बात करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। इमोशन से ये पर्सन भागते हैं, इमोशंस को एक्सेप्ट करने से, लव को एक्सेप्ट करने से ये पर्सन भागते हैं। अंदर से ये लव भी करते हैं, ये इमोशनल भी हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि ये बहुत रूड हैं, ये बहुत हार्श हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो लव ना तो करते हैं और ना ही इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि आप इनसे कितना लव करते हैं। अंदर से इन्हें पड़ता है, लेकिन इनके पास टाइम पे कुछ रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं जिनका इनको बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जिनकी वजह से ना तो ये लव एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ना ही मैरिज वगैरह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट एक्शन मैं चेक करूँ एक बार क्या होगा। जजमेंट, अब मैंने ये कार्ड उठाए हैं अपने ऑटोमेटिकली बीच में से, तो जजमेंट इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। दैट मीन्स मैरिज, रिकन्सिलेशन एंड चीज़ों को प्रॉपर वे में जस्टिफाई करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगेन आप लोगों को अपनी एनर्जीज मैच्योर करनी है, प्लस इन पर्सन की एनर्जीज को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, तो हीलिंग का सहारा आप लोग ले सकते हैं। रेस्ट ऑल इज़ वेल, इतना सैड होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, आप एक कैटेगरी उन चीज़ों को हाईलाइट करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर और सेल्फ बाउंड्रीज बनाइए, एंड देन एक मेच्योर लेवल से इस पर्सन को आप हैंडल करेंगे तो ये भी मेच्योर बिहेव करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप भी लव के हाथों मजबूर होके अगेन इनकी इमेच्योरिटी को झेलने लग जाते हो। तो जब आप झेलते चले जाओगे तो ये पर्सन अपने आप को कैसे चेंज कर पाएंगे। बाय द वे, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, जैसे आपको अच्छा लगे इसको लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।